वेद कांड 20 सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 1, 2, 3। अब देखिए वो मंत्र। इदम जना उपश्रुत नराशंस इस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रा नवीतम चकौरम अरुष्मेधु ददमहे। एक मंत्र हो गया। उष्ट्रायस्य परवाहिणो बधूमंतो दियुदशा। दो मंत्र हो गए। तीसरा मंत्र एष एषाये मामहे शतन निष्कान दशस्तरज त्रीणि शतान्य वर्तान्य सहस्त्रा दश गौनाम। ये 3 मंत्र हो गए। अब इन 3 मंत्रों की मीनिंग तर्जुमा सुनो, और तर्जुमा मैं नहीं कर रहा हूं, ये जो तर्जुमा जो मीनिंग जो ट्रांसलेट किए हैं वो डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय का, मेरा नहीं है, मुसलमान का किया हुआ नहीं है। डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय बहुत बड़े संस्कृत के ज्ञानी और वेदों पर जिन्होंने बहुत, जिनको कमान हासिल था, बहुत ज्यादा जिनको तक़वियत थी वेदों पर, उन्होंने ट्रांसलेट किया है। उन्हीं का ट्रांसलेट मैं आपके सामने रख रहा हूं। इदम जना, इदम आए, जना जनता। अब एक एक लफ्ज एक एक शब्द सुनो। इदम आए, जना जनता, उप नीचे, श्रुत कानों के, उप श्रुत कानों के नीचे सुनो। कानों के नीचे सुनो का मतलब गौर से सुनो। कहते नहीं हम लोग भी कभी कभी अभी देंगे कान के नीचे, तो कान के नीचे यहां तो कोई ना मारता है। कान के नीचे मारने का मतलब क्या होता? छन्नाटेदार, जोरदार। तो उपश्रुत कानों के नीचे सुनो। अरे कोई कानों से सुनता है कि कानों के नीचे से सुनता है? तो कानों के नीचे सुनने का मतलब गौर से सुनो, और जो बात कही जा रही गौर से सुनो, इसका मतलब यह है कि वो महत्वपूर्ण सूचना है। हम कहें ए सुनो, और कभी किसी से कहे सुनो, ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, इसका मतलब यह है कि ये बात बहुत ज्यादा अहमियत रखती है, महत्व रखती है। आए जना जनता, यानी आए लोगों, गौर से सुनो। नराशंस तश्विष्यते। नराशंस 2 शब्दों से मिलकर बना। नर आदमी, व्यक्ति, आशंस जिसकी बहुत प्रशंसा की जाए। मीनिंग क्या होगी? नराशंस ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जिसकी बहुत ज्यादा तारीफ, बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई हो। नराशंस आएंगे, यानी ऐसा आदमी आएगा कि जिसकी बहुत ज्यादा प्रशंसा की जाएगी। कितनी प्रशंसा की जाएगी? इस तश्विष्यते, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उसी का नाम लिया जाएगा। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा उसी को लोग नाम लेंगे। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नाम किसका लिया जाता है? देख लें, सब सोच लो। पूरे विश्व में नार आशंस, जिसकी बहुत तारीफ की गई हो। मोहम्मद, हमद के माना, हमद के माना तारीफ। अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफ अल्लाह के लिए, यही है ना। इसी हमद से जब आप बाबे तफील में जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे? हम्मदा युहम्मिदु तहमीद। उसी से आएगा मुहम्मद, तारीफ करने वाला, और उसी से ऑब्जेक्ट आएगा मोहम्मद, तारीफ जिसकी सबसे ज्यादा की गई हो। देख रहे हैं आप, मोहम्मद की मीनिंग क्या हुई? जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ यानी प्रशंसा की गई हो। तो नराशंस जिसकी सबसे ज्यादा प्रशंसा हो, मोहम्मद जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ हो। यानी संस्कृत में नराशंस कह दो या अरबी में मोहम्मद कह दो, दोनों बात एक ही है। अब प्यार कौन फैला रहा है? चलो हमने अंतिम ऋषि को नराशंस कह दिया तुम्हारी किताब के मुताबिक, तुम मोहम्मद कहकर दिखाओ। नहीं कह सकते। क्यों? हमने संस्कृत में नराशंस कह दिया, आप अरबी में मोहम्मद नहीं कह पाएंगे। हम मूसा को रसूल मानने के लिए तैयार हैं। भाई यहूदी मूसा को मानते हैं, ईसाई ईसा को मानते हैं। हम ईसा को रसूल मानने के लिए तैयार हैं। हम मूसा को रसूल मानने के लिए तैयार हैं।
आओ यहूदी, ईसाइयों, आओ तुम जरा मोहम्मद को रसूल मानने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं होंगे। अब देखो भाईचारा कौन पैदा कर रहा है। देखिए, मैं तो यहां तक कहता हूं कि हिंदू धर्म के अंदर भी कोई ना कोई नबी रसूल जरूर आया है, क्योंकि अल्लाह ने कोई कौम, कोई धर्म और कोई जात ऐसी नहीं भेजी जिसमें रसूल या नबी ना भेजा हो। वले कुल्ले कौमिन हाद, हमने हर समूह के अंदर एक डराने वाला, सचेत करने वाला एक रसूल भेजा है। जब हर कौम के अंदर एक रसूल आया तो जाहिर है हिंदू धर्म में भी रसूल आए। कृष्ण जी और रामचंद्र जी भी कोई रसूल हो सकते हैं, हम इसका इनकार नहीं कर सकते हैं, मना नहीं कर सकते। हो सकता है कि हिंदू धर्म में आए हुए ये लोग रसूल हों, और रसूल अगर नहीं माने तो ये तो मानना पड़ेगा मर्यादा पुरुषोत्तम थे, सबसे बड़े महान पुरुष थे, क्योंकि रामचंद्र जी की शिक्षा कुरान से मिलाइए, कृष्ण जी की शिक्षा कुरान से मिलाइए, बहुत सी बातें हमें और आपको मिलेंगी। देखिए ऋग्वेद में क्या कहा गया, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। अब ये मंत्र है ना, इसका तर्जुमा क्या हुआ, मही महान है, देवस्य हमारा देवता, सवितु सारी की सारी परिष्टुति प्रशंसा उसी के लिए है। अब मिलाओ, हमारा वो देवता महान है जिसके लिए सारी की सारी प्रशंसा है, तारीफ है। इसी को कुरान में कैसे कहा गया, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं, सारी तारीफ प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जो दोनों जहान का परवरिश करने वाला, जो दोनों जहान का रब है। देख रहे हैं, बसुरु दयामाना, ऋग्वेद कहती है वो बड़ा दयालु है। हमारा कुरान कहता है अर्रहमान अर्रहीम, वो बड़ा रहमान और निहायत रहम करने वाला है। हिंदू धर्म और इस्लाम की शिक्षा देख रहे हैं आप, देखिए